अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत बेबी लाइट हाइलाइट्स विद बेस कलर शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमने सेशन किए, 4 सेशन किए। उसके बाद फ्रंट से मैंने एक हाफ इंच का सेशन लिया, जिसको मैंने ब्रिक ब्री वेविंग करते हुए फ्रंट पे अपनी प्रोडक्ट अप्लाई की। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने सेशन लूँगी और उसमें वेविंग करते हुए आ, उसको अपनी हाइलाइट्स का अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं एक जो बाकी हेयर है वो मैंने छोड़ दी है, और जो वेविंग मैंने निकाली है उन पे मैंने प्रोडक्ट अप्लाई कर दी है। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इन पे अच्छा सा प्रोडक्ट लगाएंगे, सेशन निकालेंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे, देन उसको कवर कर देंगे। आप फाइल पेपर देख सकते हो। इस फाइल पेपर का ये फ़ायदा है कि आपको इसके अंदर से खुले बगैर ही आपको कलर आपको मिल जाता है। मेरा क्राउन एरिया का सेशन पूरा होते ही जब मैंने सब फ्रंट से देखा तो मेरे फ्रंट वाले हेयर हो चुके थे। तो देन मैंने बॉल में पानी लिया और स्पंज लिया, और उसके साथ साथ उसको ओपन करके उसको वॉश करना शुरू कर दिया। और ये देखिए इस तरह मैंने स्टेप रखते हुए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरा एक नेचुरल खूबसूरत कलर आ गया, जो मेरे क्लाइंट को चाहिए था। ऐश ब्राउन बहुत ही खूबसूरत कलर था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी स्टिक मेरी इनहेंस हो रही है। ये देखिए फ्रंट से जब मैं ऊपर कर रही हूँ देन आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें ये सारा सेशन फ्रंट से तकरीबन 4 सेशन मेरे ओपन हो चुके हैं, और पीछे वाले सेशन पे अभी कलर नहीं आया, तो देन उसको मैं छोड़ रही हूँ। और जैसे उनका टाइम भी पूरा हो जाएगा तो उस पर हम कलर अप्लाई करेंगे। ये मेरा सारा क्राउन एरिया कंप्लीट हो गया। अब मैं 8 वेयर पार्टीशन पे आ गई हूँ। आप देखिए कान के जो हमारे राउंड है उसी तरह मैंने सेशन निकाला है और उसमें वीविंग कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आप जब हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बालों से बाल उठाते हैं, अपने कानों के ऊपर से अपने बाल उठाते हैं, आप टेल करते हैं, तो इस पे आपकी पूरी वेविंग इनहेंस होती है। ये बहुत ही अच्छी लुक देता है। इस तरह जिस तरह मैंने फ्रंट से भी आपने देखा वेविंग की और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनहेंस हो रही है। इसी तरह देखें अपने कान के इर्द गिर्द मैंने राउंड निकाला और उसको सेशन निकाला और उसमें वेविंग की और उस पर प्रोडक्ट यूज़ की, और उस पर ये हमारी खूबसूरत सी स्टिक आएंगी। देन फिर मैंने एक स्टेप वैसे ही छोड़ा और उसके बाद हाफ इंच का स्टेप छोड़ते हुए नेक्स्ट फिर मैंने एक स्टेप लिया और उस पर मैंने फाइल लगा दिया, अपना कलर लगा दिया। और इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर बाकी तमाम साइड पे करना है, और कलर बहुत अच्छा सा लगाना है, भर के लगाना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कर रही हूँ। एक फाइल में छोड़ रही हूँ, दूसरी फाइल में जो है ना कलर लगा रही हूँ। अब ये देखिए ऊपर वाले पहले 4 सेशन मेरे ओपन हो चुके थे। अब उसके बाद जो बैक वाले सेशन है वो भी मेरा है, उन पे भी कलर आ चुका है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत कलर आ गया है। उसको भी मैं उसी तरह बॉल में पानी पास रखा हुआ है और उसको मैं ओपन करके स्पंज के साथ इसको फ़िलहाल नीट कर रही हूँ, ताकि जो मैं एकदम से इसको वॉश करूँ। ठीक है। और इसके बाद हम साथ साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नेक्स्ट कलर कैसे अप्लाई करूंगी। जो बेस कलर है उसको भी मैं साथ ही अप्लाई करूंगी, और इसकी मिक्सिंग भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी मिक्सिंग ये है कि सबसे पहले मैंने इनका मैंने 30 वॉल्यूम लिया, क्योंकि इनके बाल बहुत ही बारीक थे और फाइन थे, इन पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने इनका ये 30 वॉल्यूम लिया। और इसमें मैंने 12.19 अगोरा का शिगास अगोरा का मैंने कलर अप्लाई किया, और इसी के अंदर मैंने कलर एक्सॉल्ट डाला। ठीक है। अगर मेरी ट्यूब 2 हिस्से हैं, मतलब 60 ml है, तो उसमें 30 ml मैंने कलर एक्सॉल्ट डाला, और सेम रेशो के साथ मैंने इसमें 30 वॉल्यूम डाला। ये मेरी मिक्सी रेशो है जो अभी तक मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, और इस पर मैंने तकरीबन 1 इंच ब्लू कलर भी अप्लाई की है, क्योंकि इनके बालों में अगर कोई पिगमेंट कॉपर हो तो वो भी मेरा इस बाल कलर के अंदर ना आए। अब ये देखें, अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। इसी दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह कान के इर्द गिर्द राउंड शेप में मैंने अपना
बाल निकाले और उसमें से वेविंग की और उस पर प्रोडक्ट अप्लाई की। देन इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप मैंने छोड़ा और उसके बाद एक स्टेप पे मैंने फाइल अप्लाई की। अब ये देखिए अब नेक पे भी मैं आ गई हूँ। नेक पे भी मैं इसी तरह कर रही हूँ कि एक सेक्शन लिया और उसमें मैंने वेविंग की और इसको अप्लाई किया। अब इसी तरह देखिए फ्रंट पे और राइट लेफ़्ट और बैक पे भी जब पूरी आप हेयर को कैच करेंगे स्टाइलिंग में या पोनी टेल में किसी तरह भी, तो आपके तमाम एरिया पे हर साइड पे आपको वेविंग और आपकी बेबी हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। ये देखिए इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए पूरा नेप एरिया का कंप्लीट करूँगी अपनी डाई का। ये देखें अब इसके साथ ही मैंने कलर लिया है 7.65 और 20 वॉल्यूम, ठीक है, जो मैंने बेस कलर पे अप्लाई करना है। और ये देखिए मेरा दूसरी साइड पे भी 8 टू 8 भी कंप्लीट हो चुका है, उसको भी मैं उतार रही हूँ और साथ साथ इसको नीट कर रही हूँ। पहले फिंगर के साथ नीट कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं स्पंज को वेट करके इसको अप्लाई कर रही हूँ और इसका कलर साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए अब हमारा नेक का भी उतर गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। फाइल पेपर का ये फ़ायदा है कि आप एक साइड पे जब वर्क कर रही होती है तो दूसरी साइड का आपका तकरीबन कलर आ जाता है, तो आप साथ साथ कलर लगाते जाते हो और साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट भी उतारते जाते हो, आपको पूरा अपना स्टिक का कलर भी मिल जाता है। जहाँ कहीं आपको लगे कि यहाँ पे अभी हमारा कलर नहीं आया तो उसको फाइल को दोबारा बंद कर दें, और जैसे ये मैंने अभी बंद की है आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं बाद में भी। और आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे आप कॉपर कलर, तो वहाँ पे दोबारा फिर थोड़ी सी अपनी प्रोडक्ट अप्लाई कर दें। और प्रोडक्ट कभी भी एकदम से इकट्ठी मिक्स ना किया करें। मैं कम से कम 4 से 5 टाइम मैं प्रोडक्ट मिक्स करती हूँ। क्रोनियल एरिया लहदा, राइट एयर टू पार्टीशन पे जब काम करती हूँ उसका लहदा, लेफ़्ट पे अलहदा। और देन इसको मैंने वॉश किया और वॉश करने के बाद मैं इसकी ब्लो ड्राई की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद मैंने हेयर मास्क लगाया, उसको लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ा और 10 मिनट छोड़ने के बाद उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करके ये मेरी फ़ाइनल लुक है आपके सामने है। उम्मीद है आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।